16 नंबर MCQ है 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन CH4 कंटेन्स। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, ए है 4 हाइड्रोजन एटम्स, बी 0.5 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, सी है एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, और जो लास्ट ऑप्शन है डी वो है 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है ना, ये एवोगाड्रो नंबर है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखिए, हमें क्या गिवन है? मीथेन गिवन है, ठीक है ना, CH4 हमें गिवन है मीथेन। तो अब अगर इस मीथेन का मैं 1 मोल ले लूँ, ठीक है ना, मैं 1 मोल से स्टार्ट करता हूँ इसका। अगर मैं 1 मोल मीथेन ले लूँ, ठीक है ना, तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे 1 मोल, इसका जो सबसे पहले तो इसका मैस क्या होगा? तो देखिए 1 मोल मीथेन का जो मैस होता है वो आपके पास होता है कार्बन का 16 होता है, ठीक है ना, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे ये सॉरी कार्बन का 12 होता है, और 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना, तो आपके पास ये 16 ग्राम इससे आता है। मतलब 1 मोल मीथेन का जो मैस होता है वो 16 ग्राम होता है, ठीक है ना। अब 1 मोल में 1 मोल मीथेन में कार्बन एटम्स कितने होंगे? तो 1 मोल अगर मैं इसका 1 मालिक्यूल ले लूँ, मीथेन का अगर मैं 1 मालिक्यूल ले लूँ तो इसमें कितने एटम्स है कार्बन के? 1 है, ठीक है ना। इस तरह अगर मैं 1 मोल ले लूँ मीथेन, तो फिर इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे कार्बन के वो 1 Na होंगे, ठीक है ना। 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन है, ठीक है ना। तो इस तरह 1 मोल ऑफ मीथेन में जो कार्बन एटम्स होंगे वो Na होंगे, यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ Na एटम्स ऑफ कार्बन इसमें होंगे। इस तरह अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो अगर मैं 1 मालिक्यूल ले लूँ तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं। 1 मालिक्यूल अगर मैं मीथेन का ले लूँ, तो अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो फिर इसमें कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन के? तो 1 मालिक्यूल में 4 एटम होते हैं इसके, ठीक है ना। अगर मैं इसका 1 मालिक्यूल लूँ तो इसमें 4 एटम है। तो अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो इसमें कितने मोल होंगे हाइड्रोजन के? 4 मोल होंगे। तो 1 मोल मीथेन में जो हाइड्रोजन के मोल्स होंगे आपके पास वो 4 मोल्स होते हैं, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस तरह 1 मोल कार्बन इसमें होता है अगर इसके 1 मोल में, तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। और हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ होते हैं ना। तो इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे आपके पास वो 4 टाइम ऑफ एवोगाड्रो नंबर होंगे, 4 इंटू Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके पास 1 मोल मीथेन में ये सब होंगे, यानी 16 ग्राम्स में होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें 8 ग्राम्स गिवन है, ठीक है ना। मतलब हमें कितना गिवन है? 8 ग्राम जो है ना ये हमें गिवन है, और 16 ग्राम ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे हाफ ग्राम्स गिवन है, जो में से ना ये 16 के बजाय कितने गिवन है? 8 गिवन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये हमें यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ मीथेन ये गिवन है 8 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो कितने होंगे? तो यहाँ पे देखिए 16 ग्राम में कितने होते हैं आपके पास? 4 इंटू Na होते हैं ना। एवोगाड्रो नंबर ऑफ 4 टाइम ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स इसमें आपके पास होते हैं 16 ग्राम में। अब इसको हाफ कर दिया गया है, हमें 8 ग्राम गिवन है, तो आपने इसको भी हाफ करना होगा, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो 2 टाइम ऑफ एवोगाड्रो नंबर आपके पास होंगे। और एवोगाड्रो नंबर वो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो मतलब इतने ज़्यादा एटम्स आपके पास होंगे 8 ग्राम ऑफ मीथेन में। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगर ये आपके पास 8 AMU होता तो फिर भी ये गलत होता, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए 0.5 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखिए जब अगर मैं इसका 1 मोल ले लूँ, ठीक है ना, यानी 16 ग्राम, तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर होते हैं ना, यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो अभी अगर मैं इसको हाफ कर लूँ, यहाँ पे क्या गिवन है? 8 ग्राम गिवन है ना, तो इसलिए जो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो भी हाफ होंगे, यानी 0.5
Na होंगे। 8 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होंगे? 0.5 Na एटम्स ऑफ कार्बन इसमें होंगे। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। सी ऑप्शन क्यों गलत है? तो हमें ये Na कार्बन एटम्स गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है, लेकिन ये इतने एटम्स आपके पास 16 ग्राम्स में होते हैं, ठीक है ना, 16 ग्राम यानी 1 मोल में इतने कार्बन एटम्स होते हैं। तो सी भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन जो है ना ये डी है। तो ये क्यों गलत है? तो मैंने बताया ना कि ये 4 Na एटम्स ये 16 ग्राम में होते हैं यानी 1 मोल में, और हमें कितना गिवन है? हाफ गिवन है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन एटम्स इसमें होंगे वो 2 Na होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये डी ऑप्शन है ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आप बी है। 17 नंबर MCQ, अ बीकर हैज़ 180 grams ऑफ वाटर इन इट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट विल बी, यानी हमसे 180 ग्राम्स ऑफ वाटर में ऑक्सीजन के मोल के बारे में पूछा है कि कितने मोल्स होंगे 180 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे देखिए H2O है ना, H2O, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूँ, ठीक है ना, 1 मोल H2O अगर मैं ले लूँ तो इसका जो मैस होगा वो आपके पास क्या होगा? 18 ग्राम होगा, ठीक है ना, 18 ग्राम होगा इसका मास, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 16 17 18, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 1 मोल है, ठीक है ना, अगर मैं 1 मोल ले लूँ तो यह बात है कि 1 मोल वाटर में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे? तो ये 1 मोल ही होगा, 1, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक ही एटम है ऑक्सीजन का। तो अगर मैं इसका 1 मोल ले लूँ तो फिर इसमें जो मोल्स होंगे ऑक्सीजन के वो कितने होंगे? 1 मोल ही होगा। इस तरह हाइड्रोजन के 2 मोल्स होंगे इसके 1 मोल में, ठीक है ना। तो 1 मोल H2O का मैस 18 ग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें जो ऑक्सीजन के बारे में पूछना है तो इसमें मैंने बताया ना कि इसमें कितने मोल्स होते हैं वाटर के, ऑक्सीजन के। तो इसमें जो है ना आपके पास 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है। 1 मोल H2O में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास होता है, और 1 मोल का जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है, ठीक है ना। 18 ग्राम में इतने मोल्स आपके पास होते हैं, यानी 1 मोल होता है ऑक्सीजन का। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 180 ग्राम्स गिवन है। ये 18 ग्राम में इतने हैं, तो अगर 18 में इतने ऑक्सीजन के मोल्स है तो 180 ग्राम्स में आपके पास कितने होंगे? तो 180 में मैं लिख देता हूँ कि x है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं इस x लिखता हूँ। अब इसको फाइंड करना है कि कितने होंगे, तो आप क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x जब 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये 18x आ जाएगा, और आप ये 180 इंटू 1 तो आपके पास ये 180 आ जाएगा। आप दोनों साइड को 18 पे डिवाइड करें तो आपके पास x इज इक्वल टू, इससे आपके पास 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 180 ग्राम्स में आपके पास ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? वो आपके पास 10 होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 10 है। देखिए आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बगैर ये एक्स इस मेथड्स के बगैर आप भी कर सकते हैं। देखिए आप सोचिए 18 ग्राम में, देखिए आप 18 ग्राम में आपके पास 1 मोल होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमें 180 ग्राम्स गिवन है, तो अब इसमें कितने मोल्स होंगे? तो देखिए आप सोचिए कि ये 18 से ये 180 किस तरह ये बन गया है। तो मतलब क्या है कि इसके साथ यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आपको पता होगा कि जब आप एक साइड पे आपने कुछ अमल करते हो तो आपने उसको दूसरी साइड पर भी करना होगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करें? 10 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आएगा तो आपके पास वो जवाब होगा। तो आपके पास 10 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये 10 आ जाए। तो इसलिए जो ऑक्सीजन के मोल्स होंगे वो 10 मोल्स होंगे 180 ग्राम्स ऑफ वाटर में।